आज हम पढ़ेंगे चैप्टर का नेक्स्ट चैप्टर 8.3 क्या है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक और समपूरक के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या है, 90 माइनस ए के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को ए के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना। जो देखिए, एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका कोण क्या है, कोण भी समकोण है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है, चाहे वो त्रिभुज का आकार कैसा भी हो। तो समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 माइनस 90 बराबर कितना होगा, 90। तो यहाँ देखते हैं कुछ प्रमुख सूत्र है इसी पर आधारित। कुछ प्रमुख सूत्र क्या है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आपका साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या होता है साइन 90 माइनस कॉस थीटा। फिर आपका अगला क्या होगा, कॉस। कॉस 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा। यानी साइन का अपोजिट क्या होगा आपका कॉस, और कॉस का क्या होगा आपका साइन। फिर आपका क्या अगला क्या होता है tan। tan 90 माइनस थीटा तो क्या होगा आपका cot थीटा। यानी tan जो भी फॉर्मूले हैं ऊपर से लेकर जो 90 माइनस थीटा लिखे हैं लोग, तो जो थीटा के जगह पे होता है उसको हम यहाँ पे अपोजिट में लिख देते हैं। उसके बाद cot थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा तो क्या होगा tan, और tan थीटा की जगह पे क्या है तो थीटा। और देखिए यहाँ पे आप जो फॉर्मूला में है थीटा थीटा हम लोग लिख रहे हैं, तो इस थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, उसको आप वहां पे उस क्वेश्चन के अनुसार लिखिएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा। फिर आपका क्या है 6 नंबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। तो जो थीटा के जगह पे होता है उसके अपोजिट में हम क्या करते हैं वहां पे लिख देते हैं। तो ऐसा ही हम आगे देखते हैं, आप एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, कहता है cos 35 डिग्री बराबर होगा। तो इसे हम बनाए कैसे, तो देखिए cos को रहने दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है आपको 90 में से घटाना है। तो 90 माइनस आप 90 में से कितना घटाइएगा कि 35 आएगा, तो घटा लीजिए। 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 3 गया 8 में से 3 गया 4। यानी 90 में से आप 45 घटा लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि हमने इसको चेंज किया, हमने इसको बदला, लेकिन बदलने के बाद देखिए इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। हम इसको हल करेंगे तो फिर मेरा पीछे वाला आ जाएगा। देखिए 90 में से 45 घटा दीजिएगा तो फिर cos 35 आ जाएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे देखिए हमारा ये फॉर्मूला में भी आ गया। तो देखते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो हमने क्या लिखा sin लिखा, और थीटा के जगह पे क्या है, थीटा के जगह पे क्या है आपका 45। तो हमने यह नोट कर दिया। तो ये आपका हो गया क्या आंसर हो गया। एक और देखते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए ऐसा दे दे tan 25 डिग्री बराबर होगा, तो आप यहाँ पे कीजिएगा इसका पूरा क्या होगा। तो tan 90 में से कितना घटाइएगा का 25 आएगा। नहीं समझ में आता है आपको तो क्या कीजिएगा, इतना में से इतना घटाकर यहाँ पे लिख देंगे। 10 में से 5 गया 5, 8 बचा, 8 में से फिर 2 जाएगा कितना
6। अब देखिए यहाँ पे आप इसको हल कीजिएगा, तो आप हल करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा 25 आ जाएगा। ये जो एकावत है क्या, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो इसके हम क्या करेंगे, इसको हल करने के बाद पीछे वाला आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आपका वो गलत है। तो देखिए, और दूसरी बात एक और ध्यान में रखना है कि अगर इसका और इसका योग अगर 90 नहीं होता है तो क्वेश्चन क्या है आपका गलत है। तो बताइए अब क्या होगा, 90 में से 65 जाएगा 25 आ जाएगा। तो अब चलते हैं, ये हमारा फॉर्मूला पे आया है। तो tan थीटा क्या होता है, tan 90 में से क्या होता है cot थीटा। तो cot और थीटा के जगह पे जो होता है, हम बताया अभी पहले कि थीटा के जगह पे कुछ भी मान हो सकता है, थीटा का मान कभी बदल सकता है। तो जो थीटा के जगह पे होता है वही यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 65 65, ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आगे फिर हम क्वेश्चन एग्जांपल्स बताते हैं। देखिए आगे कुछ एग्जांपल है। साइन को थीटा के पूरा कोण के अनुपातों के रूप में लिखना है। तो पहले लिखते हैं साइन थीटा और इसका पूरक लिखना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे बगल में है, आप पेज पे नोट कर लीजिएगा। तो साइन थीटा का पूरक क्या है cos थीटा, ये बता के लिखिएगा, यहाँ भी है और यहाँ भी। यहाँ पहले क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का पूरक क्या होगा आपका cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि tan a बराबर cot b और a और b क्या है न्यून कोण हो, तो हमें सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90। तो चलते हैं हम प्रश्न से। tan a बराबर cot b, आप यहाँ पे किसी एक को चेंज कर सकते हैं, या तो इसको चेंज कर दीजिए आए तो इसके पूरा को चेंज कर दीजिए। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, tan a बराबर, अब ये क्या बोलेगा tan b, हम बोले थे कि थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो tan b cot b है केवल, तो cot b ये हो गया cot थीटा और इसका पूरा क्या है tan 90 माइनस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस, और जो थीटा के जगह पे होता है उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या हो गया आपका b। तो अब यहाँ से क्या होगा आपका tan से tan कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा a बराबर 90 माइनस b। अब क्या करेंगे हम यहाँ से b को उठाकर बाई से लाएंगे, तो क्या हो जाएगा a और ये माइनस की तरह आगे क्या हो जाएगा प्लस b बराबर 90। देखिए यही प्रूफ करना था, यहाँ पे आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री और 90 के बीच के कोण का प्रयोग करके निम्न प्रश्नों का हल करना है। यानी आपको 0 के ऊपर और 90 से कम का प्रयोग करना है। यहाँ पे क्या है sin 70, यहाँ पे आपको ब्लैंक स्थान भरना है। ब्लैंक स्थान पे होगा क्या, तो पहले हम इसको चेंज करते हैं। तो sin आप देखिए कि 90 में से कितना घटाइए कि 70 आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, इतना में जितना घटा दीजिए। तो 0 में से 0 गए 0, 9 में से 7 गए 2, यानी 90 में से आप 20 घटाइएगा तो 70 आ जाएगा। तो क्या हुआ, आप इसको हल कीजिएगा तो फिर इतना आ जाएगा, इसको हल किए तो इतना आ गया और ये हमारा फॉर्मूला ही बन गया, और इसको हल किए तो इस पे कोई असर भी नहीं पड़ा। अब देखिए फॉर्मूला पे आप गया sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, और जो हमारे यहाँ थीटा की जगह पे होता है उसी को हम लिखते हैं। तो क्या होगा आपका cos 20 डिग्री, यानी इस खाली स्थान पे क्या होगा 20 डिग्री। वैसे इसको बनाना है तो क्या करेंगे हम cos 90 माइनस 40, 90 में से 40 घटाइएगा 50 आ जाएगा। ये फॉर्मूला पे है तो क्या होगा sin 40, तो sin 40 यानी इस खाली जगह पर क्या होगा 60। ये आपका आंसर हो गया, इसे नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ a प्लस b बराबर 90, तो पूरा कोण a या b के अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपातों के रिक्त स्थानों को भरना है। तो करा a या b
अब क्वेश्चन में क्या करा है a प्लस b बराबर 90, तो आप ले लीजिए a प्लस b बराबर 90। a दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या करेंगे b को उधर भेज देंगे। जो क्वेश्चन में आप कराएंगे उसको छोड़ दीजिएगा, जो बाकी है उसको उधर भेज दीजिए। 90 माइनस b। अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ साइन ले लेंगे। साइन a बराबर साइन 90 माइनस b, तो क्या हो जाएगा आपका साइन a बराबर, अब देखिए साइन 90 माइनस b यानी क्या हो जाएगा आपका cos b। cos b आपका यही आंसर होगा। इसके बराबर में ये है। अब एक और देख लीजिए, जो क्वेश्चन है उसको हम ले लेते हैं a प्लस b बराबर 90। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या है a है, तो a को हमने छोड़ा और b को क्या किया दाहिने तरफ भेज दिया। माइनस क्यों हुआ है, यहाँ प्लस इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। अब क्या करेंगे हम कि दोनों तरफ साइन लेंगे, तो दोनों तरफ का क्या हम साइन को जोड़ दीजिए, साइन a और साइन 90 माइनस b। तो हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, जो थीटा की जगह पे होता है उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया। और सेम इसी पर इसी की तरह ये भी है, ये भी देख लीजिए a प्लस b बराबर 90। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है b, तो देखिए क्या करेंगे हम 90 माइनस a ले लीजिए। यहाँ पे दोनों तरफ cos लेने पे cos b बराबर cos 90 माइनस a, तो cos 90 माइनस a, यहाँ देखिए cos 90 माइनस क्या होता है sin क्या होता है, लिख दीजिए cos b बराबर sin a। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है sin 37 बराबर a, तो cos 53 का मान a के पदों में ज्ञात करना है। तो देखिए ये दोनों का योग पूरक मतलब दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो क्या करते हैं 37 प्लस 53 बराबर 90। तो आप क्या कीजिएगा क्वेश्चन में जो कोण दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो कोण दिया है उसको हम इधर छोड़ देंगे और बाकी क्या करेंगे उधर भेज देंगे। तो 53 बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 37, और जो क्वेश्चन में है उसी को आप दोनों तरफ ले लीजिए, क्योंकि इसी को निकालना है, ये हमें निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे cos दोनों तरफ ले लेंगे। लिख देंगे यहाँ पे दोनों तरफ cos लेने पर, दोनों तरफ cos लीजिए, cos 53 बराबर cos 90 माइनस 36। ये हुआ। अब इसके आगे की प्रक्रिया आप समझ रहे हैं, cos 53 ऐसे ही रहेगा, इसका मान निकालना है और बराबर cos 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका sin थीटा। sin कितना है 37। अब देखिए और 37 sin 37 का मान कितना दिया है यहाँ पे a, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे cos 53 डिग्री बराबर a। आपका देखिए cos 53 का मान a के पदों में आ गया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला एग्जांपल देखें हम लोग, करेंगे सिद्ध करें कि sin b प्लस c बाई 2 बराबर cos a बाई 2। तो हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हुए बनाना है। यहाँ पे क्या आपका है b और c है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम b और c तो मिल गया, लेकिन a क्या है फालतू एक्स्ट्रा है। तो b प्लस c बराबर हम क्या करेंगे 180 माइनस a। अब देखिए कुछ मिल गया हमें, अब हमें चाहिए क्या बट्टा में 2 चाहिए। तो बट्टा में 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। तो क्या करिए आप दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए, b प्लस c बाई 2 बराबर 180 माइनस a बाई 2। ठीक है।
अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कटेगा नहीं क्योंकि माइनस में, इसको अलग अलग कर दीजिए। तो b प्लस सी बाई 2 बराबर 180/2 माइनस a/2। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको आप हल कीजिएगा तो इतना ही आएगा, इसलिए इसको हम अलग अलग किए तो इस पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। अब इसको आप काट दीजिए। तो b प्लस सी बाई 2 बराबर 90 माइनस a/2। अब देखिए हमारा कुछ भाग यहाँ पे आ गया है और इधर का भी कुछ आधा भाग आ गया। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है 90। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, तो साइन ले लीजिए। साइन क्या आ जाएगा, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस a/2। तो अब अगला स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, देखिए ये आपका आ गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, और जो यहाँ थीटा के स्थान पर रहेगा उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका cos a/2। तो देखिए cos a/2 आ गया, जो हम यहाँ पे लिए थे वही यहाँ पे आ गया। ये क्या होगा आपका, यह प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक में, आप बनाइएगा। आगे देखते हैं, sin 3 बराबर cos a माइनस 26 जहाँ पे 3 आपका क्या है, न्यून कोण है, 3 न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन, चलिए प्रश्न से चलते हैं। sin 3 बराबर cos a माइनस 26। देखिए ये आप इसको भी चेंज कर सकते हैं या इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो थीटा कह रहा है कि यहाँ पे जो 3a है वो न्यून कोण है, तो इसको चेंज कर दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा आपका cos 90 माइनस 3 बराबर cos a माइनस 26। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो cos से cos क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब आप क्या करेंगे, अंक को अंक के साथ और अचर राशि को अचर राशि के साथ। तो क्या हो जाएगा आपका 90 प्लस 26 माइनस इधर 26 बराबर a प्लस 3a। तो कितना हो जाएगा आपका 116 बराबर 4a। अब a बराबर क्या हो जाएगा 116/4, 4 दूना 8, 4 9 36। इसको इसे काटिएगा 29 डिग्री, यानी a बराबर कितना हो गया आपका 29 डिग्री। अब ऐसे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कोई भी बुक से बनाइए क्वेश्चन, जहाँ प्रॉब्लम होगा आप आगे पूछ सकते हैं।